नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, संसार की सभी धर्मों में जीव हिंसा या फिर पशु बलि को पाप माना गया है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो धर्म प्राणियों की हिंसा का समर्थन करता है वह धर्म कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता। ऐसा माना गया है कि आदिकाल में धर्म की रचना संसार में शांति और सद्भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। अगर धर्म का उद्देश्य यह न होता तो उसकी इस संसार में आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन कुछ अज्ञानियों ने अपने हित के लिए इसमें पशु बलि जैसी परंपरा को जोड़ दिया जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। लेकिन मित्रों, अब सवाल यह उठता है कि हिंदू धर्म में पशु बलि देना परंपरा की देन है या फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में पशु बलि को अपराध माना गया है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण या फिर गरुड़ पुराण में पशु बलि को पाप माना गया है या पुण्य। कुछ लोग हिंदू धर्म में पशु बलि का समर्थन करते हैं, परंतु ऐसे लोग यह क्यों नहीं सोचते कि आदिकाल में देवताओं एवं ऋषियों ने जिस विश्व कल्याणकारी धर्म का ढांचा इतने उच्च कोटि द्वारा निर्मित किया जिनके पालन भर से मनुष्य भी देवता बन सकता है, उस धर्म के नाम पर वह पशुओं का वध करके हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। इस तरह की परंपरा के नाम पर धर्म को कलंकित करना और लोगों को पाप का भागी बनाना कहाँ तक उचित है। देवताओं की आड़ में पशु बलि करने वाले ये लोग यह क्यों नहीं सोचते कि इस अनुचित कुकर्म के साथ क्या देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं। अगर वह ऐसा नहीं सोचते तो वह ये मान्य है कि वह खुद के साथ साथ दूसरों को भी अंधविश्वास की पराकाष्ठा तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। यदि आप देवी देवताओं के नाम पर पशु बलि को सही मानते हैं तो जान लें कि ऐसे लोग जीवन भर मलिन, दरिद्र और तेजहीन ही रहते हैं। ऐसे लोग कभी फलते फूलते और सुख शांति संपन्न नहीं पाए जाते। इतना ही नहीं, निर्दोष जीवों की हत्या के पाप के कारण उनके परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वह अधिकतर रोग, शोक और दुख दरिद्र से घिरे रहते हैं। हिंदू धर्म में ज्यादातर लोग देवी काली के मंदिरों में अथवा भैरव के मठ पर पशु बलि देने का काम करते हैं और ऐसे लोग यह सोचते हैं कि माता काली पशुओं का मांस खाकर अथवा खून पीकर प्रसन्न होती है। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि परमात्मा के आधार शक्ति और संसार के जीवन को उत्पन्न और पालन करने वाली माता क्या अपनी संतानों का रक्त मांस खा पी सकती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। जिस प्रकार साधारण मानवी माता अपने बच्चों को जरा सी चोट लग जाने पर पीड़ा से छटपटा उठती है और माता की सारी करुणा अपने प्यारे बच्चे के लिए उमड़ती है, तो भला करुणा, दया और प्रेम की मूर्ति जगत जननी माता काली के प्रति यह विश्वास किस प्रकार किया जा सकता है कि वह अपने ही बच्चों का खून पीकर प्रसन्न हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वत्र हिंसा को निषेध माना गया है। वेदों से लेकर पुराणों में कहीं भी पशु बलि का समर्थन नहीं मिलता। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति देवी देवता, पितृ श्राद्ध तथा अन्य कार्यों में पशु बलि करता है तो वह सीधा नरक में जाता है। साथ ही देवी देवताओं के बहाने जो मनुष्य पशु का वध करके अपने संबंधियों सहित मांस खाता है वह पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक असिपत्र नामक नरक में रहता है। इसके अलावा जो मनुष्य आत्मा, स्त्री, पुत्र, लक्ष्मी और कुल की इच्छा से पशुओं की हिंसा करता है वह स्वयं अपना नाश करता है। इतना ही नहीं, वेदों में तो इस बात का भी वर्णन किया गया है कि भगवान भी चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य घोड़े, गाय और उन जैसे बालों वाले आदि चौपाइयों और पक्षियों जैसे दो पैरों वालों को भी न मारें। इसी प्रकार महाभारत पुराण के शांति पर्व में यज्ञ आदि शुभ कर्मों में पशु हिंसा का निषेध करते हुए बलि देने वालों की निंदा की गई है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य यज्ञ, वृक्ष तथा भूमि के उद्देश्य से पशुओं का वध करके उसका मांस खाते हैं वह धर्म के अनुसार किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। ऐसे लोगों को महापापी कहा गया है, क्योंकि जानवर तो पशु बुद्धि होने के कारण एक दूसरे को मार कर खाते हैं, लेकिन मानवों में तो करुणा, दया और प्रेम का भाव पाया जाता है और इसी वजह से तो मनुष्य पृथ्वी लोक के बाकी प्राणियों से अलग हैं। फिर यदि हम भी जानवरों की तरह दूसरे जीवों को मारकर खाने लगें तो हम में और जानवरों में क्या फर्क रह जाएगा।
इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी पशु बलि का समर्थन करते हैं तो आज से ही उसे छोड़ दें, क्योंकि धर्म शास्त्रों में पशु बलि का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ अल्पज्ञानियों के कारण सदियों से इस परंपरा को हमारा धर्म झेलता आ रहा है। यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो दूसरों को भी जागरूक अवश्य करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।